कर्ण जितना बड़ा योद्धा था, उससे ज्यादा वह दानवीर था। अपने पास आए हुए याचक को वह कभी निराश नहीं लौटने देता था। कर्ण के दानवीरता की कहानी विश्वविख्यात थी। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर शांति संदेश देकर निराश लौटने के बाद युद्ध का होना तय हो चुका था। अर्जुन निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। अर्जुन स्वयं देवेंद्र इंद्र का पुत्र था। इंद्र को कर्ण की वीरता में तनिक भी संदेह नहीं था। इंद्र यह जानते थे अगर अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध में संभवतः कर्ण की विजय हो। इस चिंतन में इंद्र काफी व्याकुल थे। वह अपने पुत्र की युद्ध में विजय चाहते थे। इंद्र कर्ण की दानवीरता को भी जानते थे। प्रातःकाल जब कर्ण सूर्य देव की आराधना कर रहे थे, इंद्र ब्राह्मण के भेष में वहां प्रकट होते हैं। कर्ण द्वारा दिए गए वचन, वह कुछ भी मांगे निराश नहीं लौटेंगे। इंद्र ने भिक्षा स्वरूप कर्ण के प्राण रूप में कवच कुंडल दान में ले लिया। कर्ण ब्राह्मण भेष में इंद्र के होने की बात पूर्व से ही जानते थे। आराध्य देव सूर्य ने कर्ण को घटना से पूर्व ही अवगत करा दिया था। किंतु कर्ण की दानवीरता का प्रश्न था, उसने अपने द्वार पर आए याचक को निराश नहीं लौटाया। कर्ण की दानवीरता को देखकर इंद्रदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने दान में दिए हुए वस्तु का मूल्य न लेने की बात कही, इससे दान का भाव समाप्त हो जाता है। किंतु इंद्र के सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रश्न था। वह किसी सामान्य व्यक्ति से दान ले और उसके बदले कुछ न दे। इसलिए देवेंद्र ने एक ऐसा अमोघ बाण दिया जिसका प्रयोग एक बार किया जा सकता था। यह बाण अपने लक्ष्य को किसी भी प्रकार से भेदन करने में सक्षम था। कर्ण जैसा दानवीर आज तक नहीं हुआ। दानवीरों में कर्ण का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। जिसने अपने प्राण के रूप में कवच कुंडल देने का भी मोह नहीं किया, इस जैसा दानवीर अन्यत्र दुर्लभ है। कर्ण के प्रति कुंती की ममता। कुंती अपने पुत्र कर्ण को रणभूमि में देखकर पहचान गई थी। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा था, जो उसकी पहचान थी। किंतु भय और लज्जा के कारण वह कर्ण से कभी अपनी माता होने का भेद नहीं खोला। श्री कृष्ण ने जब कुंती को यह बताया कि उसने कर्ण को आपके विषय में समस्त बातें बता दी है, कुंती हिम्मत जुटाकर कर्ण से मिलने के लिए उसके शिविर में जाती है। कुंती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न करती है। वह अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र न उठाएं, स्वयं अपने भाइयों के पक्ष में होकर उनके अपमान और न्याय के लिए युद्ध करें। कर्ण माता कुंती के आदेश पर चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था। कर्ण की विवशता थी, वह दुर्योधन की ऋण से दबा हुआ था। दुर्योधन ने कर्ण का उस समय साथ दिया जब रणभूमि में उसे सूतपुत्र कहकर उपहास किया जा रहा था। दुर्योधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा घोषित किया। दुर्योधन ने सूतपुत्र होने का दाग धोया था। तब से कर्ण दुर्योधन का ऋणी हो गया था। उसके प्राण दुर्योधन के अधीन हो गए थे। दुर्योधन चाहे कितनी भी कुटिल चालें चले, असत्य के मार्ग पर चले, पीछे पीछे कर्ण के प्राण को चलना ही पड़ता था। कर्ण ने अपनी विवशता माता कुंती को कह सुनाई। यह भी वचन दिया कि वह उनके 5 पुत्रों का पद नहीं करेगा। दोनों के बीच काफी देर संवाद होता रहा। माता कुंती की ममता कर्ण के कर्तव्य को डिगा नहीं पाई। निराश होकर कुंती राजमहल लौट आई।